नारायण नारायण। आज हम बात करेंगे तत्व की। हर एक वस्तु के भीतर एक तत्व होता है। आप खाने की कोई चीज ले लो, आपने मान लीजिए सेब ले लिया, उसके अंदर जो तत्व है वो मीठा तत्व है। वो दिखाई नहीं देगा आपको, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उसको। आपने कमरख ले ली, उसका तत्व खट्टा है। आपने इमली ले ली, उसका तत्व खट्टा है। आपने करेला ले लिया, उसका तत्व कड़वा है। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर एक तत्व होता है। वो कोई भी व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में चेंज होते हुए नहीं देखा। जो झगड़ालू व्यक्ति है वो झगड़ालू ही रहता है, जो प्रेमी व्यक्ति है वो प्रेमी ही रहता है, जो मीठा बोलने वाला है वो मीठा बोलने वाला ही रहता है, जो दरिया दिल है वो दरिया दिल ही रहता है, जो कंजूस है वो कंजूस ही रहता है। हर किसी में एक तत्व है। ये तत्व बदलते नहीं। फिर हम लोग क्यों कोशिश करते रहते हैं आप लोगों को भक्ति मार्ग पे चलाने की? अगर आपके भीतर भक्ति तत्व होगा तो आप अपने आप चल पड़ोगे। हम ये तत्व पैदा कैसे क्यों करना चाहते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि हम आपको चाहते हैं कि आप लोग भक्ति मार्ग पे चलो, ताकि आप माया से छुटकारा पा सको और परमात्मा को पा सको। नमो नारायण जी। आइए, अब वो जो तत्व है, आप लोग जान के बड़ा हैरान होंगे कि भक्ति तत्व आपके भीतर, हर किसी के भीतर होता है। बाकी तत्वों की तरह भक्ति तत्व कटु व्यक्ति में, जो कड़वा बोलने वाला व्यक्ति है, जो झगड़ालू व्यक्ति है, उसके अंदर प्रेम का तत्व होता है। वो चाहे अपने बच्चों से प्रेम करे, अपने माँ बाप से प्रेम करे, अपनी पत्नी से प्रेम करे, अपने भाई बहन से प्रेम करे, किसी ना किसी के साथ उसका प्रेम का नाता होता है। अब भक्ति तत्व भी इसी तरह सबके अंदर होता है, पर प्रधानता में जो तत्व होता है, भक्ति तत्व उस प्रधानता में किसी किसी में होता है। जो भक्त कहलाते हैं, जो योगी कहलाते हैं, जो यति कहलाते हैं, जो महात्मा कहलाते हैं, जो साधु कहलाते हैं, सन्यासी कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं, उनमें भक्ति तत्व बड़ा खिल के आया हुआ होता है। तो अब ये तत्व, जो भक्ति तत्व है, ये अपने भीतर हम कैसे जगा सकते हैं? अमेरिका में रेड इंडियंस जो हैं, पता होगा आपको रेड इंडियंस, अमेरिका के जो मूल निवासी है वो रेड इंडियन कहलाते हैं। आप पेरू वगैरह में जाओगे, सब वही जाति है। वो ना तो गोरे हैं, ना वो काले हैं, तांबई सा रंग है उनका। तो वो जो रेड इंडियंस हैं, वो क्या करते हैं, जब छोटा बच्चा
आग की तरफ जाता है ना, गुडली चलता हुआ, उसको रोकते नहीं। पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, चूल्हा जलता था पहले, जमीन में आग जलती थी, साथ में दो दीवारें बनी होती, इसके ऊपर बर्तन रखा होता, इस पे खाना बनता था। तो बच्चे को पहले वार्निंग मिलती सेंक से, गर्म हो गया कि दूर हट जाए बच्चा। पर बच्चा अबोध है, वो नहीं रुकता। उसको तो लाल दमकती हुई, लपलपाती हुई लपटें अट्रैक्ट करती हैं। वो जाता है, उसके पास हाथ लगा दिया या कुछ कर दिया, तो वो बच्चे को हमेशा के लिए हो गया कि इसके पास नहीं जाना। एक बार एक बच्चे की कुंडली हमारे पास आई, जब मैं ज्योतिष किया करता, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले। तो एक बच्चे की कुंडली आई, उस कुंडली में क्या था कि जो भी उस बच्चे को मीठा खिलाएगा उसको वो ₹1,00,000 बख्शेगा। और बच्चे के मुंह में मीठा दो, बच्चा थूक दे। बच्चे के घर में बहुत सारे डॉक्टर थे, तो उन्होंने क्या किया, कहते इसको मीठे से चिढ़ है बच्चे को, कहते ये चिढ़ इसको नुकसान करेगी, हमेशा के लिए बनी रह जाएगी, तो धक्के से उसके मुंह में चीनी का चम्मच डाल देते हैं। बच्चे को रस आने लगा, बच्चा मीठे का शौकीन हो गया। वो ₹1,00,000 देता है नहीं देता, ₹1,00,000 मिलता नहीं, मैं नहीं जानता, बट उसके अंदर एक हैबिट बन गई मीठा खाने की। तो ऐसे ही हम लोग, आप लोगों के अंदर भक्ति तत्व जगाने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति तत्व आपके भीतर है, हम तत्व क्रिएट नहीं कर सकते, पर हम उसको फोरफ्रंट में लाना चाहते हैं, आपके सामने उसको उभारना चाहते हैं, भक्ति तत्व को उसको स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं। अब हम लोग हर कोई जानता है भगवान कण कण में समाये हुए हैं, भगवान हमारे भीतर है, हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। पर क्या हम अपने जीवन में अप्लाई करके रखते हैं इस बात को? हम अपने जीवन में तो अप्लाई नहीं करते ना। जब भक्ति तत्व जागृत हो जाएगा तो ये अपने आप अप्लाई हो जाएगा, और यही भगवान के साथ साक्षात्कार होगा आपका। भगवान आपको दर्शन देने नहीं आने वाले सुदर्शन चक्र हाथ में लेके, और एक हाथ में गदा लेके, एक हाथ में कमल लेके, एक हाथ में शंख लेके दर्शन देने नहीं आएंगे। रियलाइज करना है आपने कि भगवान कहाँ है। भगवान आपके भीतर हैं, ये हर कोई जानता है। अब छिप के आप कोई पाप कर रहे हैं, आप सोचते हैं किसी को पता नहीं लगा। एक कहानी आती है ना, गुरुजी ने वो दिया था कि ऐसी जगह दबाया हो कि कोई देखे ना। तो सब लोग दबाया, एक शिष्य वापस आया, कहता मैं कहाँ देख दबाता जी, भगवान हर जगह देख रहे थे। तूने कहा था शिक्षा पूरी हो गई। तो ये रियलाइजेशन करवाने के लिए आपको कि आपको किसी तीर्थ की, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है। आप बैठे हो,
आपको महसूस हो कि भगवान आपके सामने है। आप जो सोच रहे हैं वो भगवान जानते हैं। एक वो अभी वीडियो आया था कुछ दिन पहले, बड़ा बढ़िया वीडियो था। कहते एक सुबह घंटी बजी और आपने घर का दरवाज़ा खोला, सामने एक सूटेड बूटेड आदमी खड़ा हुआ है। कहते हाँ जी भाई साहब। कहते तुम रोज बुलाते थे, आज मैं आ गया। कहते आ गया? कौन हो जी आप? कहते मैं वो कृष्ण कन्हैया, वो नंद का लाला, वो गोपाला जो जिसको तुम रोज बुलाते थे, मैं आज आ गया हूं, अब तुम्हारे साथ रहूंगा। जो बात मैं बोलूंगा तुम सुन लोगे, जो तुम बोलोगे मैं सुन लूंगा, पर मेरा बोला हुआ कोई सुन नहीं पाएगा, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकता हूं। अब मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वो आदमी हक्का बक्का, ये कैसे क्या हो गया? वो भगवान साथ में खड़े हुए। वो अंदर गया तो उसकी शर्ट जो प्रेस नहीं की हुई थी, वो बीवी पे चिल्लाने को हुआ। रियलाइज किया कि भगवान बगल में खड़े हैं, प्रेस निकाली, खुद प्रेस मार ली अपने शर्ट के ऊपर। खाने में नमक कम था, नाश्ते में। अब वो चिल्लाने को हुआ, ओह भगवान बगल में खड़े हैं, कैसे चिल्लाऊं? अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे पहुंच गया तो कोई व्यक्ति आके मोल भाव करने लगा। कहता जिस भाव में आपको दे रहा हूं, इस भाव तो मैंने कब किसी को और को देता ही नहीं। भगवान हंस पड़े। फिर उसने कहा कि जी मेरे तो घर में इतने का पड़ता है। भगवान फिर हंस पड़े। अब वो बेचारा उलझ गया। बीवी को फोन करने लगा शाम को कि मैं जरा मार्केट में जा रहा हूं, कुछ काम है। जा रहा था दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए। भगवान हंसना शुरू कर दिया। वो सीधा होके घर चला गया। 10 दिन में उसकी जिंदगी पूरी आमूलभूत परिवर्तन हो गया। सोच समझ के बोलता, सोच समझ के बिहेव करता। हमें ऐसा टाइम आए तो ही हम समझेंगे, या बिना आए समझ जाएंगे भगवान हमेशा हमारे साथ है। आप प्रभाव देखते हो, भगवान भाव देखते हैं। भगवान हर वक्त आपके साथ है। ये रियलाइजेशन आपको आती है भक्ति तत्व के जागने पर। और जब ये तत्व जाग जाता है, एक कहानी थी ना, वो उसने अपने बच्चों के नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश रख लिए। अंत समय आया उसका तो कमरे में अकेला था। ब्रह्मा रे, विष्णु रे, शिव शिव रे आजो। उसने तेरे हृदय विदारक उसमें स्वर में पुकारा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों आके खड़े हो गए। ये आएंगे, आप पुकारोगे वो आएंगे, पर अपनी आवाज में वो भाव तो लेके आओ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप मैया यशोदा की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है वो आप शबरी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं,
अब यशोदा की तरह सुलाते नहीं। आप में भाव चाहिए, और ये भाव उगेगा भक्ति तत्व से। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हो, तो आपका भक्ति तत्व बढ़ गया, तभी तो आप यहाँ आए हो। निन्यानवे पॉइंट 99% लोग मंदिरों में सिर्फ मांगने जाते हैं। पॉइंट 0.00001% ही ऐसे हैं जो मंदिरों में मंदिर की कलाकृतियां देखने जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंदिर राम जी का है, कृष्ण जी का है, शिव जी का है, गणेश जी का है, किसी का मंदिर है। वो मंदिर में गए हैं, वाह बहुत बढ़िया मंदिर बना रखा है, क्या मीनाकारी हो रखी है, क्या कलाकारी हो रखी है, कितना सुंदर वो बना रखी है। और भगवान से मिलने वाले कितने परसेंट रह गए कि भगवान तुम्हारा हाल पूछने आया हूं। भगवान खड़े खड़े थक गए होगे, बैठ जाओ। ये भाव भक्ति से जगेगा। वो तो ना कृष्ण जी के नाक पे कपड़ा बांधने लगा था, सुनिए कहानी। एक व्यक्ति को बड़ी मुसीबतें आ गई, तो किसी ने कहा कृष्ण जी की पूजा करो। तो कृष्ण जी की बड़ी मनमोहक मूर्ति ले आया, रोज पूजा धूप बत्ती करने लगा, काम बना नहीं। तो उसने अपने किसी मित्र को कहा, तो उसके मित्र ने कहा कहते कृष्ण जी से कुछ नहीं, काली माता को लेकर तुरंत प्रभाव पड़ता है। उसने कृष्ण जी की मूर्ति ऊपर टांड के ऊपर रख दी, नीचे उसने काली माता की मूर्ति रखी, काली माता की मूर्ति रखी, काली माता की मूर्ति रख के पूजा करने लगा। एक दिन वो धूप वगैरह दे रहा था, जब तो उसकी नज़र ऊपर गई, तो ऊपर भगवान कृष्ण की मूर्ति पड़ी थी। तो उसने कहा कहते यार मैं धूप इनको चढ़ा रहा हूँ, उनके पास क्यों जाने। सूंघने तो वो लग रहे हैं ऊपर बैठे हुए, मेरा काम तो किया नहीं। पहले तो एक काम करते थे कि मुंह पे कपड़ा बांध देते, नाक पे कपड़ा बांध देते, ताकि धूप ना सूंघ सकें। कपड़ा लेके वो जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति पे बांधने लगा, भगवान कृष्ण उसका हाथ पकड़ लिया। कहते डर गए? कहते डर गए नहीं, आज तुम्हें ये भाव आया कि मेरी मूर्ति सूंघ रही है, तुमने मुझे जिंदा जान दिया, बस मैं प्रकट हो गया। आपको भगवान को जिंदा जानना होगा कि भगवान मेरे साथ घूम रहे हैं। फिर तुम कह के देखो, किसी को गाली दे के देखो, भगवान की नजर पड़ेगी तुम्हारी कि ओह भगवान यहाँ खड़े हुए हैं। तुम कोई पाप करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए, कोई गलत काम करने जाओगे, भगवान साइड में खड़े हैं, कर पाओगे क्या? ये तत्व आएगा भक्ति तत्व जागने से। भक्ति तत्व जागने का क्या तरीका है? भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करो, उनको पढ़ो,
रियलाइज करो कि वो आपके आसपास है। यही है भक्ति तत्व। आज का सेशन यही खत्म। नमो नारायण।